दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश। क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन कानून को पलट सकता है? क्या संसद के बनाए हुए कानून में वह दखल देने को तैयार होगा? यह इसलिए सवाल उठा है कि राज्यसभा से बिल पास होने के 12 घंटे के भीतर वक्फ संशोधन बिल का मामला देश के सर्वोच्च अदालत के पास पहुंच गया। आपको पता ही है कि यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में से पास होने के बाद कानून बनने से केवल एक कदम की दूरी पर है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही सरकार किसी भी समय अधिसूचना जारी कर सकती है और यह केवल औपचारिकता है। लेकिन पहले ही 2 सांसद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई गई। पहली याचिका लगाई बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने और दूसरी एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। इन याचिकाओं में कहा गया है कि यह बिल संविधान से मिले धार्मिक स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार दोनों पर प्रहार है, इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया जाए। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच में सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा? अगर करेगा तो उसके पास शक्तियां कितनी हैं और इसकी संभावना कितनी है? कहीं यह याचिकाएं झूठी तसल्लियों की तरह तो नहीं जिसका अंजाम पहले से तय हो। यह भी माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में वक्फ संशोधन बिल को लेकर याचिकाओं का अंबार लग सकता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इस बिल की वैधता को चुनौती देगी। वहीं कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपने इस बिल को चुनौती देने की बात कही है। तो सुनिए और समझिए, सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का संरक्षक माना जाता है। इस लिहाज से वो संसद के बनाए गए किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है। इस लिहाज से वो संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है कि वो कानून संविधान के मूल आधार को ध्वस्त तो नहीं करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई कानून संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है तो उसे रद्द कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार कोई भी कानून अगर संविधान के विरुद्ध होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। हालांकि इसका भी उपाय है, सरकार संविधान में संशोधन करके उसे फिर से लागू कर सकती है, लेकिन फिर भी वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती कि संसद के पास इसका अधिकार नहीं है। तो क्या वक्फ संशोधन बिल संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ माना जा सकता है? तो इसका भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। संसद के पास यह तय करने का अधिकार नहीं है। संसद किसी भी मामले में कोई भी कानून जरूर बना सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368(1) संसद को संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान को जोड़कर, बदलकर या हटाकर संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को बदलाव नहीं कर सकती है। 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर बहुत लंबी चर्चा हुई थी। उस केस का नतीजा बहुत साफ है। संसद में सरकार के पास सांसदों की असीमित संख्या, शक्ति या संवैधानिक संशोधन भी भारतीय संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकता है। इसे सिद्धांत के रूप में माना गया है कि संसद के पास भारतीय संविधान को संशोधित करने या समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। लेकिन देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत पाना ना तो इतना आसान होगा और ना ही सीधा। अगर उसे पहली नज़र में लगता है कि इसमें संविधान की कोई अवहेलना नहीं हुई है तो सुनवाई तक से इनकार कर सकता है। ऐसा ही एक मामला फरवरी 2023 में सामने आया था। याचिका में कहा गया था कि एक उम्मीदवार को 2 विधानसभा या संसदीय क्षेत्र से एक साथ चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। इस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि कानून बनाना संसद का काम है, हम इसमें दखल नहीं देंगे। तत्कालीन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ खुद उस बेंच में शामिल थे। बाकी के 2 जज थे, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला पीठ ने कहा था कि यह संसद की संप्रभुता के दायरे में आने वाली विधीय नीति का प्रश्न है। आखिर यह संसद की मर्जी है, राजनीतिक लोकतंत्र को किस तरह का विकल्प देकर आगे बढ़ाया जाए या नहीं।
उसी को यह तय करने दिया जाए, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं होगी। तो वक्फ के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह सकता है। अब सुनिए वक्फ संशोधन बिल के किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मोटे मोटे तौर पर इसके 3 आधार हैं। पहला, वक्फ संशोधन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 25 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 25 भारतीय नागरिकों के अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संपत्ति और संस्थाओं का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। ऐसे में अगर वक्फ संपत्तियों का प्रशासन बदलता है या इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाता है तो यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है। दूसरा आधार, वक्फ संशोधन बिल संविधान के अनुच्छेद यानी 26 यानी कि धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन का उल्लंघन करता है। यह अनुच्छेद धार्मिक समुदायों को अपनी धार्मिक संस्थाओं को अपनी किस तरह से प्रबंधित करने का अधिकार देता है, वह अपने तरीके से इसको चलाए। और तीसरा आधार, वक्फ संशोधन बिल संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 का उल्लंघन करता है। इसमें कहा गया है कि राज्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा कि किसी भी तरह से उसको हनन ना हो। मुस्लिम संगठनों का दावा है कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमज़ोर करता है और उनकी संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लिए जाने का रास्ता खोलता है। ऐसे में ओवैसी और मोहम्मद जावेद की याचिकाएं एक उम्मीद तो जागती है। अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें स्वीकार कर लेता है तो सरकार के पक्ष रखने के लिए कहा जाएगा और उसे नोटिस भेजा जाएगा, लेकिन इस पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ही करेगी। और यह पहली बार नहीं होगा। कई बार संसद से बनाए गए कानून को कोर्ट में चुनौती दी गई है और उन्हें कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया है। जैसे पिछले साल की ही बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों के चंदे के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। भाजपा ने इस योजना पर 6,000 करोड़ से ज़्यादा जुटाए थे। इस योजना से सारे दलों ने मिलकर जितनी रकम जुटाई लगभग उतनी भाजपा ने अकेले जुटा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को बरकरार रखा था। अनुच्छेद 370 को केंद्र सरकार ने 2019 में निरस्त कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक मानने से इनकार कर दिया था। ऐसे में ज़्यादा संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ विधेयक की याचिका ही मंजूर ना करे। वो ज़्यादा से ज़्यादा यह देख सकता है कि वक्फ का मसला धार्मिक मामले से जुड़ा है या नहीं। यह संविधान का उल्लंघन तो नहीं करता है। 2015 का श्रेया सिंगल बनाम भारत सरकार मामला तो बहुत मशहूर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार का उल्लंघन करने का कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया था। हजार मामले खत्म हो गए थे। इस वजह से इसी तरह एक बहुत बड़ा केस आया था, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। आप सब वाकिफ होंगे। 39वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 4 कहती थी कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर उठे विवाद न्यायिक समीक्षा से बाहर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसी फैसले के बाद इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपा था। तो संशोधन बिल पर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथों में ही है और यह इतने आनन फानन में नहीं होने वाला है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।